माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविन्ददामोदर माधवेति गोविन्ददामोदर माधवेति गोविन्ददामोदर माधवेति गोविन्ददामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व अमृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारो दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व अमृतमेव तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके चले गए। आज भी वृंदावन कृष्ण की याद में रोता है सोता। वृंदावन का सब कुछ अच्छा है, खान पान रहना सब कुछ अच्छा है, परंतु वृंदावन का जल अच्छा नहीं है। वृंदावन में आपको खारा जल मिलेगा। क्यों? आंसू खारा है। ब्रजवासी ब्रजगोपी गोप गैया बछड़ा मयूर पशु पक्षी कृष्ण की याद में इतना रोए थे और उनके आंसू से संपूर्ण ब्रजमंडल डूब गया था। जहां भी मिट्टी खुदाई करो तो खारा जल मिलता है। भगवान चले गए। यशोदा मैया का मन नहीं लगा। मैया नंद बाबा को बोली, नाथ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके चला गया और कंसन को बुलाया है मरने के लिए, आप उनको बचाने के लिए जाओ। अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे हैं। रास्ता में यमुना नदी पड़ा। अक्रूर जी यमुना जल में नहाए तो जल के भीतर में वो चतुर्भुजी 4 हाथ वाला कृष्ण का दर्शन किए। भगवान बलराम संकर्षण के रूप में
और भगवान कृष्ण नारायण के रूप में जल के भीतर इनको दर्शन दिए। बाहर में देखे रथ में कृष्ण बलराम बैठे, तो जल के भीतर में संकर्षण नारायण भगवान। संतों का भाव है जो भगवान जब तक ब्रज में रहे, पहला नियम था कृष्ण कोई अस्त्र नहीं उठाए, दूसरा कभी बाल नहीं कटवाए, तीसरा कभी जूता चप्पल नहीं पहने, और चौथा श्री कृष्ण सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहने। पांचवा वृंदावनवासी ब्रजवासी कृष्ण को कभी भगवान नहीं माने, वो अपना मानिए हमारा। भगवान मानना और अपना मानना अंतर है। तो अंत में श्री नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच गए कृष्ण बलराम के पास। तो ग्वाल वालों बोले कन्हैया आप ब्रजमंडल को छोड़ के चले आए, सारा ब्रजवासी रो रहे, हमारा मन नहीं लगा, हम पीछे पीछे चले आए, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। कंस आपको मारने के लिए बुलाया है और हम बचाने के लिए आए हैं, हम बचाएंगे। कंस प्रत्येक वर्ष के मेला लगाता था, ध्यान देना। कंस के पास में एक धनुष था। ये धनुष कंस को भगवान परशुराम दिए थे। परशुराम जी के पास दो धनुष था। एक धनुष परशुराम जी त्रेता युग में श्री राजा जनक जी को दिए थे, जिस धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए थे। ऐसा ही और एक धनुष परशुराम जी कंस को दिए थे। बोले धनुष को पूजा करना, ये धनुष का पूजा करने से आपका सम्मान प्रतिष्ठा बल बढ़ेगा, परंतु ये धनुष को यदि कोई तोड़ देगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। और कंसा वो धनुष का पूजा डेली करता था, उसका कुल देव था वही, और उसी धनुष के लिए मेला लगाया था, हर साल मेला लगाता था। उसी मेला में कृष्ण बलराम को मारने के लिए ये अक्रूर को भेज करके कृष्ण बलराम को बुलाया। तो मेला में सब जाते हैं नया नया कपड़ा पहन करके। तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया हम ग्वारिया है, ये फटा कपड़ा पहन करके जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको नया कपड़ा चाहिए। तो उस समय कंस का धोबी जा रहा था कपड़ा लेकर के। कृष्ण बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी नाराज हो गया, मैं कंस का धोबी हूँ, अभी आपको मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या किए, धोबी को पकड़े और सीता को याद किए। यही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था, जिस कारण भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए थे। परंतु माँ सीता जब पृथ्वीगामी हुई, राम को बोल कर गई, हे नाथ जिसके कारण मुझे अयोध्या से अलग किया उसको दंड मत देना। वही राम जी कृष्ण के रूप में आए और वो धोबी को पकड़ करके एक मुक्का मारे, और एक मुक्का में उसके राम नाम सत्य ही हो गया। उसके कपड़ा को सब पहनने लगे, वो धोबी तो मर गया। अब कपड़ा था कंस का, कंस मोटा है, कपड़ा भी मोटा है, तो एक एक कपड़ा में 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया इन कपड़ों को सिलाई करना पड़ेगा। ततस्तु बायक, एक दर्जी के पास में कपड़ा सिलाई किया गया। सुदामा नाम का एक मलाकर था, वो भगवान को माल्यार्पण किया और उसके बाद
भगवान उसको भी भक्ति का वरदान दिए। कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा। वो कंस को चंदन लगाती थी। तो भगवान बोले मौसी हमको चंदन चाहिए, और वह कुब्जा कृष्ण बलराम को भी चंदन लगाया और सबको भी लगाया। वो कृष्ण सोचे ये बेचारी मुझे चंदन लगाई, अब इसको मैं क्या दूं। इसकी पीठ में 3 कुबड़ है, वो टेढ़ी होकर चलती थी। भगवान उसके चरण को चरण में दबाए और हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। कुब्जा बोली कृष्ण को मैं आपके साथ शादी करूंगी। भगवान बोले सावधान, मेरे भैया बलराम जी नंद बाबा खड़े हैं, तो शर्म नहीं आता। तो पिछले जन्म का आदत नहीं छोड़ा। ये कुब्जा पिछले जन्म में सुपनखा थी। सुपनखा समझ जाते, रावण की बहन सुपनखा, और वही कुब्जा के रूप में आई है। सुपनखा माने जिसके नख सूप के समान हो, जिसके नख बड़ा हो। कोई स्त्री का केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, नख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो स्त्री केस को कटवाती है, नख को बढ़ाती है, उसको सुपनखा कहा जाता है। बच्चों में ऐसा संस्कार डालना नहीं चाहिए। बच्चों का नाम चिंटू मिंटू सीटू ब्यूटी ऐसा रखना नहीं चाहिए। भगवान के नाम पर रखना चाहिए। जो अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में जो कुत्ता कुत्तिया के बच्चे, उनका नाम चिंटू मिंटू सीटू ब्यूटी, और भारत में मनुष्य के बच्चों का नाम है। पिता को पिता बोलना है, पापा नहीं बोलना है। माँ को माँ बोलना है, मम्मी नहीं बोलना। माँ पवित्र वाच की शब्द है। देवी भागवत में दिया गया है, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र को बोलो, पूरा महामंत्र को बोलो, जितना लाभ मिलेगा एक बार माँ कहने से इतना लाभ ही मिलेगा। मम्मी बोलते समाधि को, मम्मी माने समाधि। पिता पाती थी, पिता जो परिवार का पालन पोषण करे वो पिता। अब पापा का क्या अर्थ है? कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। पापा का अर्थ जो पाप करे वो पापा है। श्री सुपनखा जब पंचवटी में आई तो राम को बोली, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इधर आओ, ये बच्चों को उठा दो। इन बच्चों को उठा दो। बच्चे कथा में बाधा मत डालो। सारा भारत में हम कथा करते हैं, एक शब्द नहीं होता है। यहीं बैठो, शाम नहीं बैठो, कोई बच्चा नहीं आया, यहीं बैठ जाओ। तुम सम पुरुषन मो
समनारी यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुपनखा पंचवटी में आकर की बोली, हे राम मैं आपके कर्ण कुमारी हूं, परंतु सुपनखा कुमारी नहीं है, सुपनखा विधवा। उसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा, उसको रावण मार दिया था। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। इस प्रकार श्री कुब्जा का उद्धार किए, भगवान और धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार हाथी गन्ना को तोड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण बलराम खेल खेल में धनुष को तोड़ दिए। जब धनुष टूट गया, कंस को भय हुआ। जब भगवान परशुराम बोले थे, जो धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा, अर्थात तो कृष्ण ही हमारा मृत्यु है। चाणूर और मुष्टिक ये दोनों कंस को समझाएं, बोले महाराज हमारे पास एक हाथी है। कंस के पास एक हाथी था, वो हाथी का नाम है कुबेलिया पीड़ हाथी। और ये हाथी कंस का नहीं है, ये बिहार का जरासंध का। पटना के राजा जरासंध, इसकी दो कन्या हैं, अस्ति और प्राप्ति। तो जरासंध सब पहलवानों को बुला करके कुश्ती करवाता था पटना में। अब की बार वो शर्त रखा जे ये मेरे हाथी इसके सूंड को पकड़ करके जो 100 कदम आगे पीछे कर देगा, उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर के वो हाथी के सूंड को पकड़ करके 100 कदम आगे पीछे किया। जरासंध प्रसन्न होकर के अपनी 2 कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करवाया और कन्यादान में वो हाथी को दिया। और
और आज उसी हाथी को मदिरा पिला करके कंस कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। तो अंत में भगवान कृष्ण वो हाथी को पकड़ करके फेंके, धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसका राम नाम सत्य हुआ। उसके बाद में कंस ऊपर बैठा है, अब कुश्ती होगा। तो चाणूर के साथ में कोई हाथ नहीं मिलाया। चाणूर ये कंस का प्रधान पहलवान है, तो चाणूर ने क्या किया, कृष्ण के साथ हाथ मिलाया। मथुरा के लोग बोले देखो ये कुश्ती ठीक नहीं है, कुश्ती तो समान व्यक्ति के साथ होता है। तो चाणूर ने कहा ये 7 साल उम्र में गिरिराज पहाड़ उठाया था, इसको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है हम लड़ेंगे। तो चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। अंत में कृष्ण के द्वारा चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के द्वारा मुष्टिक का ही मृत्यु हुआ। जितना पहलवान सब भाग गए, कंस ऊपर बैठा है, कंस चिल्ला रहा है कृष्ण बलराम को मार डालो, मेरा आदेश जल्दी पालन किया जाए। भगवान कृष्ण ने क्या किए, एक छलांग लगाए, ऊपर पहुंचे। और कंस तो पहले भयभीत था, कंस भयभीत होकर के ऊपर से गिरा, उसके ऊपर श्री कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरने के बाद कंस के दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। कृष्ण बोले मामी हम तो मामा को मारे नहीं, वो तो स्वयं गिर करके मरे। उसके बाद में उग्रसेन को जेल से मुक्त किए। फिर उसके बाद में कृष्ण बलराम मथुरा की जेल में गए। देवकी वसुदेव जहां पर जेल में है, देवकी वसुदेव के चरण में कृष्ण बलराम प्रणाम किए। मां देवकी रोने लगी, क्यों हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, पैर में भी बेड़ी है, और श्री चाबी किसके पास नहीं है। मां देवकी इसीलिए रोने लगी। आज 11-12 वर्ष के बाद में कृष्ण बलराम आए हैं, ना मैं इनको जल पिला सकती हूँ, ना आरती कर सकती हूँ, ना फूल माला पहरा सकती हूँ, मेरा हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। भगवान कृष्ण समझ गए मेरे माँ मुझे गोदी में लेना चाहती हैं, उनका हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। तो भगवान क्या किए, एक लोहे की छेनी लाए, एक हथौड़ी लाए, देवकी के हाथकड़ी को काटे और पैर के बेड़ी को काटे। मातरम पितरम चैवे मोचयित्वा बंधनात् कृष्ण राम भवन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। उसके बाद में श्री कृष्ण उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाए। भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने। नंद बाबा तो वृंदावन गोकुल चले गए। गर्गाचार्य जी के पास में कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार करवा गया। यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य जी, तो गर्गाचार्य जी बोले आपको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु संदीपनी के विद्यालय में जाना पड़ेगा। संदीपनी का विद्यालय गुरुकुल ये मध्य प्रदेश उज्जैनी नगर में है, जहां महाकाल ज्योतिर्लिंग है।
तो कृष्ण बलराम मथुरा से उज्जैन आए। तो श्री गुरुकुल के निकट कृष्ण बलराम आ चुके हैं। एक विद्यार्थी रो रहा था। भगवान कृष्ण रथ से उतर करके उसको पूछे, भैया आप क्यों रो रहे हैं? विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी हाजिरी भर रहे होंगे, मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ, निकल नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, उसके चरण को पकड़ करके दांत से कांटा को निकाले। श्री कृष्ण बोले, भैया मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? विद्यार्थी ने कहा, आपका नाम क्या है? कृष्ण बोले, मेरा नाम कृष्ण है, मैं यदुवंशी हूं, मथुरा का रहने वाला हूं, वसुदेव का पुत्र हूं। विद्यार्थी ने कहा, मैं गुजरात का हूं, जाति में ब्राह्मण हूं, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ वहीं पर मित्रता किए थे। ये सुदामा चरित्र आप कल सुनेंगे विस्तार में। और भगवान 64 दिन में 64 प्रकार के विद्या अध्ययन किए। और गुरु दक्षिणा में श्री संदीपनी गुरु कृष्ण बलराम को बोले, जब मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में नहाने के लिए गया था, बम्बे के पास प्रभास क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहां से वापस नहीं आया, समुद्र इनको जल में ले लिया। तो कृष्ण बलराम समुद्र के पास में पहुंचे और समुद्र को बोले, जब आप गुरुपुत्र को जल के भीतर ले गया है। समुद्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरे जल में एक शंखासुर राक्षस रहता है, वही गुरुपुत्र को खा गया है। भगवान शंखासुर को मारे, उस शंख को लाए। वो पंचजन्य शंख दक्षिणावर्ती शंख था। भगवान सीधा यमलोक चले गए। यमराज को बोले, श्री भगवान वाच गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनेश्व महाराजा मत्शासनम पुरस्कृत्य। गुरुपुत्र मिहानीतम, आप गुरुपुत्र को जीवित करके दीजिए। श्री भगवान कृष्ण यमलोक से जो गुरुपुत्र मर चुका है, उसको जीवित करके यमलोक से और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु संदीपनी को दिए। अब इससे अनुमान लगाओ गुरु दक्षिणा कितना गुरुत्वपूर्ण है। भगवान गुरु जी से विदाई लेकर के मथुरा में पहुंचे। मथुरा में कृष्ण 14 वर्ष रहे। और आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी है। माता देवकी चारों तरफ निमंत्रण भेजा। भगवान का जन्मोत्सव भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा देवता लोग ऋषि मुनि सब मथुरा में आए। सबके खाने का, ठहरने का, सोने का व्यवस्था किया गया। भगवान कृष्ण बैठे, माता देवकी वसुदेव बैठे।
नर्तकी नाच रही, वाद्यकार बजा रहे, गायकार गा रहे, लाखों करोड़ों में भीड़ है। और भगवान कृष्ण सिंहासन में बैठ कर के रो रहे हैं। तो माता देवकी कृष्ण को बोली, हे कृष्ण, आज ही आपका जन्मदिन है, सारा भारत से लोग आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवता लोग आए हैं, नर्तकी नाच रही, वाद्यकार बजा रहे, गायकार गा रहे, आप किसी लिए रो रहे हैं, क्या कारण है? और आज आपका जन्मदिन है। श्री कृष्ण बोले अपनी माँ देवकी को, जे माता, मेरा मन के लिए, मेरे मन को खुश करने के लिए आप सारा मथुरा को सजाया है, सबको निमंत्रण दिया है, परंतु मेरे मैया यशोदा नहीं है, और यशोदा मैया के बिना मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इधर देवकी धूमधाम से मना रहे, और उधर गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में यशोदा मैया कृष्ण जन्माष्टमी को रात भरी खंबा के सहारा में, दीवाल की सहारा में रोती हुई मना रहे। छत के ऊपर बैठ कर के रो रहे। और श्री कृष्ण मथुरा में यशोदा मैया को याद कर रहे। अंत में माँ देवकी सोने की थाल में, सोने की कटोरी में भोजन कृष्ण के लिए दिया। तो भगवान ब्रह्मा अर्पणस्तु किए और भोजन के थाल को छोड़ के चले गए रोते हुए। अब माता देवकी को अच्छा नहीं लगा। देवकी उद्धव को बुलाई, वृषिणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। देवकी माता ने उद्धव को कहा, उद्धव, कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे और चले गए, जाओ पूछो। तो उद्धव जी आए, बोले भगवान, माँ देवकी सोने की थाल में भोजन दिया, अब भोजन थाल छोड़ के क्यों चले आए? तो कृष्ण बोले, मित्र, देवकी माता को कहना भोजन के थाल में रोटी, सब्जी, चावल सब कुछ रखेगी, मीठा पीठा जो भी, परंतु माखन नहीं रखेगी। तो भोजन के थाल में माखन रखा था, तो मेरा नजर जब माखन के ऊपर पड़ा तो मुझे यशोदा मैया का याद आया। अरे उद्धव, वो ब्रज भूला नहीं जा रहा। मित्र उद्धव, मैं जिस समय ब्रजमंडल को छोड़ करके आ रहा था तो मेरे मैया दरवाजा में खड़ी होकर के रो रहे थे। मेरी प्रिया राधा कदम के नीचे बैठ कर के रो रहे थे। मेरे नंद बाबा रो रहे थे, मेरे गैया बछड़ा